हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास चैप्टर 1 पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारा नेक्स्ट कॉमर्स सब्जेक्ट का चैप्टर है चैप्टर 2, दैट इज़ नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरा पहला क्लास और ये जो अभी आने वाले क्लासेस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और रिगार्डिंग दिस पीडीएफ, जैसा कि पिछले क्लासेस का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा, इसका भी आपको वहीं मिल जाएगा। और फॉर एनी क्वेरी, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और या फिर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वेर एवर यू वॉन्ट। So without wasting any single time, let's start with our chapter, that is nature and objective of business. लोग समझते हैं पहले बिजनेस होता क्या है. So let's read the definition of business. Business may be defined as an economic activity which involves regular transfer or exchange of goods and services for prices with the object of earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants with an element of risk. इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं. बिजनेस होता क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इसमें क्या होता है, हमेशा रेगुलरली ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होते रहता है. और जब हम भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग खरीदते बेचते हैं तो फॉर प्राइस, ऑफ कोर्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट वी डू दिस. ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करके वी अक्वायर वेल्थ एंड थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स विद एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो पीछे पीछे आएगा ही. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. तो इन समरी व्हाट वी कैन से दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स का सेलिंग एंड परचेज होते रहते हैं फॉर प्राइसेस एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रिस्क देयर. ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? पहला होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज. तो यूटिलिटी मतलब पता है आप लोग को? यूटिलिटी का मतलब होता है कितना वो चीज आपको बेनिफिट दे रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो चीज आपको. कोई भी सामान से क्या आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है? मैंगो खा के आपको सेटिस्फैक्शन होता है, तो जितना आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है दैट इज द यूटिलिटी ऑफ मैंगो फॉर यू. ठीक है, तो बिजनेस का यूटिलिटी क्या है? बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. It carries goods from place of surplus to the place of scarcity. It made goods available for use in future through storage. अब इसको क्या समझेंगे हम लोग? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कैसे हो रहा है? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल द प्लेस यू आर लिविंग इन, वहां पे बहुत कम मैंगो प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोग बाहर से मार्केट जहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ मैंगो है, जहाँ बिक रहा है इन अ बल्क, वहां से लेके आते हैं आपके प्लेस में. तो ऑफकोर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, फ्रॉम द प्लेस ऑफ सरप्लस जहाँ पे ज्यादा है, वहां से आपके पास लेके आ रहे द प्लेस वेयर इट इज स्कार्स. सो ये यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है. एंड ऑल्सो अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज का भी अगर कुछ भी हो रहा है तो वो टाइम यूटिलिटी, हम उसको स्टोर कर करके खा रहे हैं, तो थ्रू बिजनेस स्टोरेज का फैसिलिटी भी देना इज अ बिजनेस. सो दिस ऑल फैसिलिटीज इट क्रिएट यूटिलिटी. नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज नॉर्मल. बिजनेस में क्या होता है? यू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स. इसको थोड़ा फर्दर पढ़ते हैं. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स बिजनेस ओनली इफ इट इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर आपके पास एक आईफोन है एंड आपने आज किसी एक्स पर्सन को उसे बेच दिया. फॉर एग्जाम्पल आपने एक आईफोन खरीदा 2 लाख रुपीज and you sold it for rupees 1,50,000 to the person. So this is not the normal regular business you are doing. आप खरीद रहे हो and you have, अब आपका मन उठ गया एप्पल से, तो you sold it out. बट अगर कोई दुकान वाला एप्पल के फोन सबको बेचे जा रहा है, दैट इज हिज बिजनेस, क्योंकि उसका वो काम ही है एप्पल के फोन खरीदना एंड देन सेलिंग इट. बट तुम्हारे केस में यू आर नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑफ सेलिंग द एप्पल फोन्स. जस्ट यू हैड अ फोन, तुम्हारे पास एक एप्पल फोन था एंड आप उसको बेच रहे हो. तो बिजनेस किसको बोलेंगे? जब वो कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स रहता है. ठीक है,
फोर्थ क्या है कैरेक्टरिस्टिक, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज. ऑल बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन. जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिना पैसे के कौन बिजनेस करता है? तो द कंसिडरेशन यू टेक for the sale, exchange of goods and services, that is business. The consideration is called price of the commodity. Okay, it is always expressed in terms of money. क्योंकि अब तो बार्टर सिस्टम होता नहीं है. जिसको बार्टर सिस्टम नहीं पता है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल अभी एक्चुअली अभी समर सीजन है एंड द मैंगो इज वेरी इजिली अवेलेबल नाउ, सो आई एम टेकिंग इट्स एग्जाम्पल. तो अभी मैंगो रेडली अवेलेबल है. तो आई हैव मैंगोज, लॉट ऑफ मैंगोज एंड यू हैव लीचीज. ओके, तो अभी हम लोग क्या सेटलमेंट करेंगे? हम तुमको 2 मैंगो दे रहे हैं, यू गिव मी 4 लीचीज. तो बिना पैसा का वी आर एक्सचेंज. दिस इज बार्टर सिस्टम. बट आजकल बिजनेस में इट इज फॉर कंसिडरेशन. आई एम गिविंग यू मैंगो, यू पे मी फॉर दैट. ठीक है, एंड दैट द प्राइस ऑफ मैंगो इज द कंसिडरेशन आई एम टेकिंग. सो दैट इज द प्राइस that is equals to consideration, and it is always expressed in terms of money. Understood? Next, profit motive. The primary aim of business is to earn profit. This is very inevitable that business कर ही क्यों रहे हैं? To earn profit. Profits are essential for the growth of business. Business should never exploit society for money. अब ऐसा नहीं कि ऐसा आप धंधा चालू कर दो जिससे आप अपने सोसाइटी को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो. ठीक है, तो उसके भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, ऐसा कुछ बेच रहे हो जिसके वजह से आपको नेचर का कुछ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल टेक दिस एग्जाम्पल कि आपको बनाना है होटल्स. दिस इज ऑल्सो बिजनेस. होटल बनाओ, रेंट पे दो, गेस्ट को टूरिज्म करो, जिससे यू अर्न प्रॉफिट. बट फॉर मेकिंग होटल यू हैव टू एम्प्टी द प्लेस, एंड वो एक फॉरेस्ट काट के हो रहा है. तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी, है ना, यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर. तो वो भी नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग रिस्क. रिस्क implies the uncertainties of profit or the possibility of loss. Risk is the part and parcel of business. जैसे कि आप लोगों ने इस मूवी भी देखा होगा, क्या, हर्षद मेहता, रिस्क है तो इश्क है. तो वैसे ही बिजनेस का एलिमेंट ऑफ रिस्क इज वेरी कॉमन. अगर आप बिजनेस का, यहाँ पे एलिमेंट का स्पेलिंग गलत है तो यू जस्ट टेक इट, ठीक कर लेना आप. तो बिजनेस में रिस्क इज वेरी इनएविटेबल. यू कांट स्किप द रिस्क देयर. और लेकिन रिस्क है, अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑल्सो. बट तुम ये भी सोच के रखना, देयर कैन बी अ ह्यूज लॉस ऑल्सो. तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसा कि आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रहा है. ठीक है, यू आर अर्निंग प्रॉफिट देयर. क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, नॉट लाइक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जस्ट मन से काम कर रहे हैं, आउट ऑफ लव एंड इमोशन. बट टू अर्न प्रॉफिट, to earn a wealth, to earn a living is an economic activity. So business is an economic activity. And last characteristic is art as well as science. Business is an art as it requires personal skills and experience. It is also science because it is based on certain principles and laws. How it is an art? अब आप किसी को बेच रहे हो कोई सब चीज, अब तो उसके लिए भी ना बहुत लोगों के पास वो क्वालिटी होता है कि सामने वाले को कैसे अपने बातों में रिझा के लाइक अच्छे दाम पे हम वो सामान बेच सके. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी. यूल सी, जब भी आप कभी, मोस्टली ये लड़कियों के केस में होता है, ये गर्ल्स विल रिलेट टू दिस. व्हेन यू गो टू अ शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर, कोई भी दुकान में जाओ, आप कपड़ा कोई भी कपड़ा ट्राई करो, दिल से, मैडम क्या मस्त लग रहे हो आप इसमें, मतलब इतना बोलने लगेगा कि यू विल थिंक कि चलो भाई ये सामने वाला इतना बोल रहा है तो खरीद ही लेते हैं. तो दैट इज द क्वालिटी, दैट इज एन आर्ट कि वो सामने वाले और वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ उनको आ जाता है कि सामने वाले को कैसे मनाया जाए और वो इंसान वो चीज खरीद ले. अंडरस्टूड? सो दिस were all the 8 points of characteristics. Next we have necessity of business. Okay,
नेसेसिटी ऑफ बिजनेस में क्या होता है? हम लोग बिजनेस कर क्यों रहे हैं? दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पॉइंट 5 पॉइंट्स. ठीक है. टू रिमूव पॉवर्टी. अब देखो बिजनेस क्यों जरूरी है. पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी. गरीबी हटाने के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं. पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि बुक में लिखा क्या है, उसके बाद विल टेक एग्जांपल्स एंड गो थ्रू इट. The economic development of a country depends upon the growth of the business. A country may have abundant natural resources, but it will remain poor. These resources are utilized productively. कुछ तो grammatical error हुआ है, पर ठीक है. Business enterprise make use of productive resources so that per capita income of people can increase. अब देखो natural resources है, पर उनको utilize करके, उसको productive चीजों में convert करके, उनको सेल एक्सचेंज नहीं करोगे तो यू नॉट अर्न प्रॉफिट. ठीक है. तो ये तो बिजनेस टर्म्स में हो गया. पर उनको बेचो तभी उनका प्रोडक्टिव नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज हो, ताकि हमारा लेन देन करके वो इंडिया का जीडीपी में ऐड हो. तो दिस आर ऑल द थिंग टू रिमूव पॉवर्टी. तो बिजनेस तो बेसिकली यही होता है. बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट यही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, क्योंकि बिजनेस अकेला इंसान थोड़ी कर सकता है. तुम 4-5 लोगों को हायर करोगे. बड़ा बिजनेस है तो बहुत लोगों को हायर कर रहे हो. ठीक है. अब वो लोग भी कमा रहे हैं, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. अब आपका बिजनेस इतना फैल चुका है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, फॉरेन डीलिंग्स हो रही हैं आपकी, तो आपका कंट्री का वहां भी एक रेपुटेशन बन रहा है. आप लोग फॉरेन एक्सचेंज कमा पा रहे हो. ठीक है. और अल्टीमेटली क्या होता है? सोशल वेलफेयर हो रहा है. सब लोग बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ऐसे इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है. तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस. सब चीज में थोड़ा थोड़ा ऐसे बिजनेस इन्वॉल्व है. जैसे रिमूव पॉवर्टी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है? मेक प्रोडक्टिव यूज of this natural resources and they add to the per capita income of people can increase. उसके बाद टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने कहा अगर आप बिजनेस कर रहे हो यू विल एम्प्लॉय लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल, सो उनका अनएम्प्लॉयमेंट वाला एरा खत्म होगा. फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. ठीक है. अब आपके पास कम पैसे है तो आप कम पहनोगे, कम ओढ़ोगे, लेकिन आपके पास थोड़े पैसे आ रहे हैं तो यू विल हैव अ गुड रेप्यूटेटेड लाइफ, अच्छा खाना खाओगे. ठीक है. To earn foreign exchange, that a country cannot produce everything needed by its people. It has to import certain items for which foreign currency is required. Business helps to earn foreign exchange through exports. ठीक है. आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी कमा रहे हो, कुछ इम्पोर्ट भी कर रहे हो, उससे आप और प्रोडक्टिव करके इंडिया में बेच रहे हो. तो दिस आर द थिंग. And to promote social welfare, business can enrich human life and establish a better society. In the course of business activities, people belonging to different religion, caste and religion came to one another. ठीक है. Next, business as an activity. Business as an economic activity. अब क्या क्या है business as an? The objective of business is to sell goods for profit. Economic activities are those activities which are undertaken to generate an income. Business is an economic activity because it is carried on as a mean of earning money. ठीक है. तो object of business is to sell goods for profit. तो business economic activities का भी तो यही होता है ना. हम लोग क्यों करते हैं economic activities? To generate income, and business भी करके हम लोग income ही generate कर रहे हैं. ठीक है. Now business activity involve use of scarce resources. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा नेसेसिटी में कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज होता है बिजनेस में और फिर उसको बेचा किना जाता है. तो वैसे यहाँ लिखा है बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. बिजनेस हैज टू प्रोड्यूस goods utilizing various scarce resources such as raw material, labor, capital and other factors of production. Next, business activity satisfies needs of the public and of businessmen. It will be men. हाँ, बहुत ही ज्यादा गलती हो गया. एक्चुअली ये पीडीएफ मैंने थोड़ा, सॉरी टू से, लाइक थोड़ा हड़बड़ी में बनाया था क्योंकि मेरे क्लासेस भी थे, तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना. नेक्स्ट टाइम से आई कीप इन माइंड. नेक्स्ट, तो लेट्स कंटिन्यू. Business activity satisfies the need of public by making the goods and services available. Business is a source of income for the businessman. With the help of income, he can satisfy his needs of family members. अब businessman लोग
बिजनेस का इनकम यूज कर रहे हैं ताकि अपने फैमिली के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि आई रिलेट टू दिस बिकॉज माई फादर इज अ बिजनेसमैन, तो वो इतना काम करते हैं। गुड्स, मेरे पापा का भी बिजनेस है, व्हीट एंड फ्लावर का, वो बेच रहे, किन रहे बाहर। क्यों कर रहे? ताकि उससे जो भी इनकम आए उससे हम लोग का नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अंडरस्टूड? तो बिजनेस एक्टिविटी इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पब्लिक एंड ऑफ बिजनेस। अब आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव्स। लेट मी सी वंस। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की बात भी है पॉइंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। क्या क्या 4 है? इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। ठीक है, इस 4 पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा आज हम सिर्फ पढ़ाई रहे। एक्चुअली लास्ट क्लास और इस क्लास के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था। वीडियो क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट करने से पहले मेरे टर्म्स पे भी यूट्यूब वाले नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा फास्ट शूट कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी हम अच्छे से तैयारी कर पाए। इसको जैसे कि मैंने कहा थोड़ा हड़बड़ी में मैंने ये पीडीएफ भी तैयार किया, इसलिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गया होगा। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, डोंट माइंड मी। सो चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अर्निंग प्रॉफिट. A business enterprise is established for earning some income. It is the hope of earning profit that inspires the people to start business. Profit is essential for the survival of every business unit. Business का economic objective क्या हो सकता है? Earning profits, creating customers and innovation. Innovation मतलब dynamism and change. ठीक है, in these days of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machine, new varieties. क्योंकि अगर एक ही बिजनेस तुम चलाए जा रहे हो, एक ही बिजनेस टेक्निक्स लगाए जा रहे हो, तो तुम स्टैटिक हो जाओगे। और आजकल का ये डायनेमिज्म का जमाना है, तो यू हैव टू बी डायनेमिक, यू हैव टू बी अपडेटेड डे टू डे, सो तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अंडरस्टूड? तो आपको लग रहा होगा कि हम अंदर के पॉइंट्स में इतना क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे। सी, हम भी पढ़ के आए अभी, तो अंदर का पॉइंट ना बेसिकली याद नहीं रहता। यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स टू लर्न, लाइक आपका इंग्लिश लिटरेचर होगा, यू हैव योर इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट, लाइक आप उसका अगर मेन हाईलाइट पॉइंट्स भी याद रखोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, आपको 4 हेड्स याद होने चाहिए कि कौन से 4 हेड्स में ऑब्जेक्टिव्स बताना है, और उस 4 हेड्स में से ये सब पॉइंट्स, अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएटिंग कस्टमर, इनोवेशन, दिस 3 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न इट। बट इसके अंदर क्या लिखना है, दैट इज योर कॉल। आप समझ गए हो, आप उसको अपने लैंग्वेज में बनाओ और लिखो। यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स देयर, व्हाटएवर यू वांट, बट द मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स, दैट आर द की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो दिस वे द 3 पॉइंट्स इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सोशल वेलफेयर क्या करता है बिजनेस? सप्लाइंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। अब देखो, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी. Goods and services should be of good quality and this should be supplied at reasonable price. अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ बिजनेस स्टार्ट किए और हम एकदम हाई प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, कोई खरीदेगा ही नहीं। एंड फिर सोसाइटी वाई में भी हो जाता है ना, भाग इसके दुकान से कौन खरीदेगा, इतने हाई प्राइस चार्ज करता है ये। तो लोग कैसे आएंगे? आपका डिमांड कब बढ़ता है? व्हेन योर प्राइस इज लो। सो आपको एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करना चाहिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। नॉट ओनली कि ओनली अमीर पीपल, व्हाट रिच पीपल विल कम एंड बाय योर गुड्स, एवरी पीपल शुड अफोर्ड इट, सो यू शुड हैव एन रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। अब आप एम्प्लॉयज को अपने सर्विस के लिए रखे हो एंड यू आर नॉट पेइंग देम गुड, अ फेयर अमाउंट। आप काम करवा रहे हो उनको सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक, एंड यू आर पेइंग फॉर अ डे, you're paying them ₹20. That is not the fair price for them, है ना? Whatever they're working, based on that, you should pay them a fair remuneration. What is written there? Employee must be given fair compensation for their work. In addition to wages and salary, reasonable part of profit should be distributed among employees in recognition of their contributions. Such share of profit will help to increase the motivation and employee. Of course, अगर आपको अच्छा पे मिल रहा है तो आप और मन लगा के काम करोगे। भाई ये लोग अच्छा पे कर रहे हैं,
अगर और अच्छा काम करेंगे तो और इंसेंटिव मिल सकता है हमको। तो दिस इज द माइंडसेट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप जितना अच्छा उनको रेम्यूनरेशन करोगे, दोगे, जितना अच्छा उनसे बिहेव करोगे, नॉट लाइक कि अगर वो आपके नौकर है तो यू विल ट्रीट देम लाइक डॉग्स एंड whatever, like animals you treat in the on roads. You treat them nicely, you pay them nicely, see they'll work so nice for you. Okay, so this is the thing you are doing for social welfare. उसके बाद है employment generation. This is one thing you have learned in characteristics. Then fair return to investors. Business is expected to pay fair return to shareholders and creditors in form of dividend and interest. आप profit कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर्स शेयरहोल्डर्स को भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. देन सोशल वेलफेयर. बिजनेस शुड प्रोवाइड सपोर्ट टू सोशल कल्चर एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कैन बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज. अब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. जैसे आजकल तो देखो, आप अभी पढ़ोगे फर्दर स्टडीज में, कंपनीज एक्ट 2013 में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंडेटरी हो गया. ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो क्रॉस करने से सारे बिजनेसेस को उनको 2% ऐसा ना 1%, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, सो वैसे पे करना, CSR पॉलिसी, CSR स्पेंड करना होता है, ठीक है. तो एवरी बिजनेस शुड डू दिस. तो जैसे आप लोग बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे, ITC, कुछ परसेंट ITC का है, ऐसा कुछ लिखा रहता है बहुत सारे कॉपीज में. तो दैट इज ओनली CSR पॉलिसी, ठीक है. नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज शुड पे टैक्स ड्यूज टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड एट द राइट टाइम. द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोवाइड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वेलफेयर. अब आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो अपने बिजनेस पे, प्रॉपर टैक्स दो. इन पे कुछ भी मैनिपुलेशन, टैक्स प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. जितना कमा रहे हो उतना उसका शेयर गवर्नमेंट को भी दो, ताकि गवर्नमेंट लोगों का भला कर सके, टाइप ऑफ. नेक्स्ट यू हैव ह्यूमन ऑब्जेक्टिविटी, लेबर वेलफेयर, अच्छे से ट्रीट करो, दैट इज द पॉइंट हियर. डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. अब आप एम्प्लॉयज रख रहे हो, उनको न्यू स्किल्स, एटीट्यूड्स, उनका बेटरमेंट के लिए प्रोग्राम्स रखो, ठीक है. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस. लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन. बिजनेस should strive for creating and maintaining cordial employer-employee relations so as to ensure peace and progress in industry. Okay, here I want to ask you all a question. Participative management. This is the point. Employees should be allowed to take part in decision making of business. This is my statement. How many of you are against and how many of you are for the topic? जो भी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन तो इन बिटवीन मिलेगा ही, तो इसका आंसर जस्ट कमेंट सेक्शन में देना. आई वॉन्ट टू सी, बिकॉज इसके लिए मेरे पास बहुत सारे व्यूज है. तो पहले मैं आपका व्यूज जानना चाहूंगी, उसके बाद आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आई टोल्ड यू कि जो भी नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करता है, ठीक है, बिजनेस लोग, ताकि उसको अच्छे से प्रोड्यूस करता है, यूटिलाइज करके इसको बेस्ट पॉसिबल चीज बनाता है, एंड देन दे सेल एंड प्रोड्यूस. दिस इज द थिंग. देन नेशनल सेल्फ रिलायंस. It is the duty of business to help the government in increasing export and reducing imports. This will help a country to achieve economic independence. ठीक है. This is, you know what, commerce is very like self-understanding. तो अब आप बोलोगे तो आप क्लास क्यों करवा रहे हो? See, just because कॉमर्स हम भी जब पढ़ते थे ना, मेरे को लगता था कि हो जाएगा, पर वो प्रेशर नहीं था कि चलो एग्जाम के लास्ट दिन देखेंगे. ये वाला माइंडसेट हमेशा से रहा है, मेरा भी और मेरे भाई का भी. तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग इसका कम से कम ये क्लास देखते देखते इंसान वो चीज, कम से कम टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स, सब हेडिंग्स तो दिमाग में रहेंगे, तो फिर लास्ट डे आपको उतना तकलीफ नहीं होगा. लेकिन ये सारा अंदर का पॉइंट इज वेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. यू आर राइट इन क्लास 12, तो इतना तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ, यू नो हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ. बस द थिंग इज कि इट्स जस्ट टू मोटिवेट यू कि हाँ, की हाईलाइटिंग फीचर्स है, इजी है, हाईलाइटिंग फीचर्स याद रखो, अंदर का खुद से समझ लो एक बार उसको. यू हैव टू कुक इट अप एंड राइट, एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन कॉमर्स. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. ठीक है, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव प्रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री. Balanced regional development is necessary for peace and progress in the country.
control over pollution. Rapid industrialization has resulted in air, water, and noise pollution. Business is responsible for reducing the adverse effect of business on the quality of life. Next, you have role of profit in business. Profit का क्या role है business में? Incentive. Profit is a driving force behind every business. It inspires people to start an enterprise and to work hard for making it successful. Profit is the reward for understanding the risk of business. ठीक है? Survival. Profit is essential for the survival of business. Very knowing answer. Obvious. Very obvious. Growth. Profit is the biggest source of capital for expansion and growth of business. Measure of efficiency. Profit is considered to be the index of success in business. अगर आप अच्छा प्रॉफिट करोगे, यू विल लाइक अरे यार अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है और अच्छे से काम करते हो और प्रॉफिट होगा, तो ये माइंडसेट आने लगता है. प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन. अ लॉस मेकिंग बिजनेस एंजॉयज नो गुडविल. अगर आप कंटिन्यू लॉस किए जा रहे, भाग यार ये बिजनेस ही खराब है, डूबा हुआ बिजनेस स्टार्ट किया इसने, लेकिन आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट कर रहा है तो आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है, क्रेडिट वर्थनेस बढ़ जाता है, आपके पास बैंक्स उठ के आएंगे, सर आप हमसे लोन ले लो, ऐसा टाइप ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? अगेंस्ट अनफेयर मीन्स. Profit maximization overstresses the end result and overlooks the mean employed to achieve profit. It considers profit as the ultimate goal of business rather than a means to real end. जब ज्यादा ही प्रॉफिट आने लगता है ना, तो लोगों को लगता है भाई प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर बीच में आप एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप नेचर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये सब ध्यान भी नहीं रहता. इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. ये 4 पॉइंट्स रेस्ट्रिक्शंस है, प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज ना हो. ठीक है. इग्नोर सम स्टेक होल्डर्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवरस्ट्रेसेस द रिवॉर्ड ऑफ ओनर एंड इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. ठीक है. अब देखो, कोई फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कोई पकड़ लो, ठीक है, नो ऑफेंस, पकड़ लेते हैं रिलायंस को. अब उसका मेजोरिटी स्टेक इज विद मुकेश अंबानी, तो कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है सब कोई मुकेश अंबानी का तारीफ की जा रहा है, पर हम लोग भी तो छोटे छोटे शेयर्स लगा के रखे हैं ना, तो हमारा रिवॉर्ड के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं. तो वो हो जाता है कि इग्नोर सम स्टेक होल्डर्स, वो पॉइंट आ जाता है. मिसगाइड्स मैनेजमेंट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिसगाइड्स मैनेजर to the point where they may endanger the survival of business. In order to maximize profit, manager may undermine the firm future. मतलब कैसे भी प्रॉफिट बढ़ाना है वो चीज आने लगता है, तो वो मिसगाइड ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. Profit maximization has a capitalistic overtones. The advocates of socialism decree the goal of profit maximization on the ground that profit maximization results in the exploitation of poor by the rich. ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा तो वो एक सुपीरियर पावर आने लगेगा, और जिससे सुपीरियर इंफीरियर वाला रिलेशन बिल्ड होने लगेगा सोसाइटी में, कि रिच विल थिंक दे आर वेरी रिच एंड दे कंटिन्यू एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल. ओके, तो दिस आर द 4 थिंग यू शुड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो द चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप लोग ध्यान से इसको एक बार ये वीडियो देखो, वीडियो देखते देखते अपने किताब को खोल के रखो, वो गो थ्रू कर लो, एंड टेस्ट के पहले वंस इन अ वाइल एक बार और रिवाइज करो. देखो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, अंदर का चीज तो आप एक बार समझ चुके हो, तो यू कैन कुक इट अ गुड स्टोरी. तो थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, एंड सॉरी अगर कुछ भी आपको इधर उधर लगता है इस वीडियो में, तो आई एम सॉरी. नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा ना हो. Thank you for watching. Bye bye.